आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों। मैहर जिले के लोकप्रिय विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने अतिक्रमण के संबंध में क्या कहा, सुनिए। सभी बुद्धिजीवी, जनता जनार्दन एवं पत्रकार साथियों के सहयोग से ही होगा मैहर का विकास। मैहर के अतिक्रमण एवं विकास को लेकर मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने कहा कि मैहर जिला बन गया है। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि मां शारदे धाम में मैहर के किसी भी नागरिक के साथ गलत नहीं होगा। मैहर के विकास के लिए आप सभी बुद्धिजीवी, जनता जनार्दन, पत्रकार साथियों सभी के सहयोग की आवश्यकता है। हम सभी को मन मस्तिष्क में एक बात बैठाना होगा कि अब मैहर जिला बन गया है और मैहर को सुविकसित बनाने में सभी लोग सहयोग करें। अतिक्रमण हटेगा, किंतु लोगों को व्यवस्थित करके। आप सभी मैहर की जनता जनार्दन से सकारात्मक विकास की सोच रखता हूं। जो भी मैहर के विकास में बाधा पहुंचाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। गलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से हो रहे पर्दे के पीछे जो मैहर के विकास में बाधा रूपी षड्यंत्र किया जा रहा है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी इस अतिक्रमण हटाने में सकारात्मक सहयोग नहीं करेगा वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या करना है यह पूर्व नियोजित है। शासन प्रशासन को साथ में लेकर मैहर की धरा के उत्थान को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पहलुओं के बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है। यह मैहर जितना मेरा है कहीं उतना मेरे से अधिक आपका है। आप सभी सहयोग करें। सब कुछ नियोजन के माध्यम से किया जा रहा है। मैहर में शारदा लोक बनना है। मैहर को जिला की दृष्टि से कार्य किया जा रहा है। जो भी होगा मैहर जिले के हर नागरिक के लिए अच्छा होगा। कृपया आप सभी लोग मैहर के विकास हितार्थ की सोच के साथ सहयोग करें। रिपोर्ट रविंद्र सिंह मंजू सर, RPKP इंडिया न्यूज, मैहर। निकालें और इनको व्यवस्थित किया जाए और व्यवस्थित करने के बाद में फिर हम अतिक्रमण हटाएंगे। उसके अंतर्गत हमने SDOP बंगले के जैसे सामने कम से कम नहीं तो 2.5 एकड़ की जमीन निकाली जो कि मैहर का एक हृदय कहलाता है। वहाँ पे हमने निकाला, उसको बराबर किया। इसके बाद में दूसरी जगह हमने निकाली पुरानी सब्जी मंडी में, एक जगह निकाली ब्रिज के उस पार संगीत महाविद्यालय में, एक जगह निकाली पूर्व दरवाजे के पास, एक जगह निकाली ओमकार पैलेस के सामने, बाबा तालाब के सामने। मतलब इस तरह से हमने करीब शहर में 5-6 जगह की और बाकायदे लाइनिंग की, अलर्ट निकाला, नंबरिंग किया। नंबरिंग करने के बाद में अलर्ट लेने के बाद अगर इसके बावजूद भी लोग बाग नहीं मानेंगे, नहीं हटेंगे और वो जिद पे अड़ेंगे तो उनको प्रशासन फोर्सली तौर पे उनको वहां से हटाएगा। किसी के लिए खड़ा होगा। भ्रामक खबर ये चलाई जा रही है कि ठेला हटा दिए जाएंगे लेकिन जगह उनको न दी जाएगी। कई मीडिया कर्मियों द्वारा ऐसी WhatsApp में खबर चलाई जा रही है और पूर्व विधायक के नाम पे इस तरह की भी खबर चलाई जा रही है कि गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोई मीडिया कर्मी के द्वारा नहीं चलाई जा रही है। मीडिया कर्मी की सहयोगात्मक रवैया है। कुछ WhatsApp के लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के हित में वो भी उस दायरे में आते हैं और जब वो उस दायरे में आएंगे, जब उनका अतिक्रमण हटेगा उनका WhatsApp अपने आप बंद हो जाएगा। और रह गई कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो बर्दाश्त से अन्याय नहीं किया जाएगा। हमने आपको बताया इसके पहले भी हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे। इसके पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाए गए थे लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं की गई थी। मैं समझता हूँ आप लोगों के सामने खुली बात कर रहा हूँ कि शायद मैहर में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि पहले हमने उनको व्यवस्था दी, जगह चिन्हित किए, एरो बनाए, लाइटिंग की, पानी की व्यवस्था की, टेबल में खाका तैयार किए, नंबरिंग किए, अलर्ट निकाले, इसके बाद अतिक्रमण हटाया गया। ऐसा कहीं किसी के साथ जाति नहीं हो रही। कुछ स्वार्थी तत्व हैं जिनकी दुकान बंद हो रही है, वो सब रूमर फैला रहे हैं और अगर वो ऐसा करेंगे, व्यवस्था के बाद भी नहीं मानेंगे तो फिर प्रशासन उसे सख्ती से लेगा। मेरा सवाल था तो ये व्यवस्थित अतिक्रमण का कोई जो भी मास्टर प्लान हो आपके पास, तो वो मास्टर प्लान क्यों जनता के सामने आप क्यों नहीं रख दे रहे हैं, जिससे कम से कम जागरूकता है कि ऐसा मास्टर प्लान मैहर के लिए आपने। ऐसी बात कर रहे हैं आप? कौन जनता नहीं जान रही? आपको नहीं मालूम क्या कि जो नगर पालिका का यार्ड था वो कम से कम 2.5-3 एकड़ का है। उसको हम रात में खड़े होकर ठंडी में उसको सब हटवाए, उस यार्ड को शिफ्ट करवाए, वो जगह खाली किए। इस तरह से हम पब्लिक के बीच में रखे। पुरानी सब्जी मंडी
पुरानी सब्जी मंडी को मैं चैन वाउंड की व्यवस्था करके उसका मलबा हटवाया। मलबा हटवा करके मनिहारियों के लिए, कपड़े वालों के लिए, जूता वालों के लिए, मोजा वालों के लिए हमने वहां व्यवस्था की। इसके बाद एसओपी बंगले के सामने हमने पूरी चौपाटी बनाई, बैनर बनाया, गेट बनाया, बाउंड्री बनाई, लॉकिंग का सिस्टम किया, चौकीदार रखे, पानी की व्यवस्था रखे। इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं। एक से साथ सवाल ये भी जुड़ा हुआ है कि हाट ठेला व्यापारी के साथ जो अतिक्रमण जो हो रहा है, आप व्यवस्था देने की बात भी कर रहे हैं, ऐसा अतिक्रमण पॉश कॉलोनी जो भी मैहर में है उन कॉलोनियों में भी बड़े तबके के लोगों द्वारा भी अतिक्रमण किया, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई करने की आप सोच रहे हैं? देखिए, हमारे शासन की योजनाएं हैं, स्वावलंबी बनने के लिए हम खुद लोगों को रोजगार के लिए हाथ ठेला फाइनेंस भी करते हैं, उनको सामान ठेला हमारे कॉलोनियों के लिए है। हमारे कॉलोनियों को मदद मिले, वो ठेला से लेके जाए, सब्जी लेके जाए, कपड़े, जूते, चप्पल जो भी लेके जाए, कॉलोनी में अगर वो लेके भागते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं। कॉलोनियों में जो वहाँ के निवासी हैं, जो पॉश कॉलोनी मैहर की कहलाती है, वहाँ पे भी जो निवासी है वो अतिक्रमण कर रहे हैं अपने घर के सामने, क्या उन पर भी कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं? अतिक्रमण के दायरे में जो भी आएगा उसका अतिक्रमण हटेगा, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे फुटकर वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे रहवासी हो। शहर को अपने को अतिक्रमण मुक्त करना है। क्यों कि शहर को अपने को सुंदर बनाना है। हमारा मैहर जिला बना है, हमको जिले के नजरिए से उसको देखना है। माँ शारदा लोक का गठन हुआ है। हमारे यहाँ मिनिमम 10 से 15 हजार आम टाइम पे लोग आते हैं, और जब कभी मुंडन होता है, जब कोई ऐसा कुछ त्योहार होता है तो यहाँ लाखों लोग आते हैं। तो उनको भी हमको सुविधा देना है, जो बाहर से आकर के हमारे शहर को 2 पैसे देते हैं, उसमें चाय वाला हो, किराना वाला हो, क्रम बाई क्रम हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। और अतिक्रमण शहर की सुंदरता के लिए नहीं, जैसे गाड़ियां खड़ी करते हैं लोग बाग अपने दुकान के सामने और उसको कराए। वहाँ पे एक पार्ट पे ओपन जिम डाल रहे हैं, एक तरफ चौपाटी रहेगी, और पेड़ का जो आगे सिरा है, जो पुराने पेड़ हैं उन पेड़ों को अपन बढ़िया रंग छटा करके बढ़िया कलरिंग कर रहे हैं।